मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आज की इस वीडियो में आपको सावन सोमवार व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा एक हैं, परंतु उनके रूप अनेक हैं। भगवान शिव की शक्ति अपरंपार है, वो सदा ही कल्याण करते हैं। एक ओर जहां ब्रह्म रूप में वे सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, वहीं विष्णु रूप में सृष्टि का पालन करते हैं तथा शिव रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। भोलेनाथ के भक्त पूरे वर्ष सावन के पावन महीने का इंतजार करते हैं। भगवान भोलेनाथ जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए जानते हैं कि हमें सावन सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए। देखिए 2024 में इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। अद्भुत संयोग है कि सावन के महीने का शुभारंभ सोमवार से हो रहा है और इसका समापन भी सोमवार से ही होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप सावन के महीने में किस प्रकार का व्रत करना चाहते हैं। कुछ भक्त पूरे महीने का सोमवार का व्रत करते हैं, कुछ सावन सोमवार का करते हैं, कई लोग 16 सोमवार का व्रत धारण करते हैं। क्या आप पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहते हैं तो आपको उसी के अनुसार संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लिया जाता है इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर जल्दी ही मिलेगी। तो आप जिस तरह का व्रत धारण करना चाहते हैं उसी तरह से आप संकल्प लेंगे। संकल्प के लिए आप हाथ में पुष्प लेंगे, जल लेंगे और 1 रुपए का सिक्का लेकर के अपने संकल्प को धारण करेंगे और उसके बाद इन सब चीजों को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर देंगे। चलिए अब जानते हैं कि सावन का सोमवार का व्रत कौन कौन धारण कर सकता है। देखिए सावन सोमवार का व्रत सभी लोग कर सकते हैं, छोटे बच्चे से लेकर वृद्धजन इस व्रत को कर सकते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, ब्रह्मचारी गृहस्थो वा कन्या वा अपि सभ्रत का विभर्त का व संपूज लवते वरम इप्सितम। यानी कि जो सन्यासी हैं, गृहस्थी हैं, कन्या, सौभाग्यशाली स्त्रियां सभी लोग इस व्रत को धारण कर सकती हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि सावन सोमवार की जो पूजा सामग्री है वो क्या है। देखिए आपको कच्चा दूध, गंगा जल, दही, घी, चंदन, बेलपत्र, अक्षत, भस्म, रुद्राक्ष, शहद, भांग, धतूरा, शक्कर, लौंग, इलायची, फल, केसर, शमी पत्र, पान, सुपारी, इत्र, पंचमेवा, काला तिल, कपूर, धूप, दीप, शिव जी के प्रिय पुष्प, हर श्रृंगार, आंख या कनेर के पुष्प, सोमवार व्रत की कथा पुस्तक आपको चाहिए। सोमवार के दिन आप किन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। देखिए आप सफेद रंग की जो बर्फी है उसका दान कर सकते हैं, सफेद चंदन, चावल, चांदी, मिश्री, गाय का घी, दूध, दही, खीर, सफेद पुष्प आदि का दान कर सकते हैं। सोमवार के व्रत में आपको क्या खाना है। आप खीर, पूरी, दूध, दही, सात्विक भोजन खाएं। नमक का त्याग इस दिन करना चाहिए। कौन से मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। देखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम सोम सोमाय नमः या महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि सोमवार व्रत की पूजा विधि क्या है। देखिए सोमवार के दिन आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इसके बाद गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करना है। हल्के रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। इसके बाद आप अपने मंदिर में आएंगे। यदि आपने मंदिर में शिवलिंग स्थापित कर रखे हैं तो आप वहां पर विधि पूर्वक शिवलिंग की पूजा करेंगे। नहीं तो आप सार्वजनिक मंदिर में जाकर के शिव परिवार की पूजा कर सकते हैं। मंदिर जाकर धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल आदि से पूजा करें। उपवास धारण करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर दूध से अभिषेक करें। शाम को आप मीठा भोजन करें। इन व्रतों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। सफेद वस्तुओं के दान की सर्वाधिक महिमा है। आप शिव जी के किसी भी मंत्र को धारण कर सकते हैं, बोल सकते हैं। शिव पुराण पढ़ सकते हैं। शिव जी के 1008 नामों का जाप कर सकते हैं। 108 नामों को पढ़ सकते हैं। तो आप इस महीने जितना भी शिव जी की पूजा करेंगे आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी। यदि आपने व्रत धारण किया है तो आप संकल्प लेंगे, भगवान शिव की विधिवत पूजा करेंगे। इसके बाद उनकी आरती करेंगे।
क्षमा याचना मांगेंगे। देखिए, पूजा विधि में आप 2 लोटे से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2 लोटे का जो जल है, एक माता गंगा का है और एक माता पार्वती को समर्पित है। तो इस तरह से आप 2 लोटे से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। आप सावन सोमवार के दिन ये पूजा कर सकते हैं, नहीं तो पूरे महीने भी 2 लोटे से अभिषेक कर सकते हैं। यदि आप देखिए मंदिर नहीं जा सकते और आपके घर में शिवलिंग भी नहीं है, तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। लेकिन पार्थिव शिवलिंग का सूर्यास्त से पहले विसर्जन किया जाता है। आप बर्फ का शिवलिंग भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि जब हम सावन के सोमवार के व्रत धारण करते हैं तो इससे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। देखिए, जब आप सावन के सोमवार का व्रत धारण करते हैं तो पूरे साल के सोमवार के व्रत करने का फल आपको प्राप्त होता है। मानसिक सुख और शांति प्राप्त होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, परिवार में खुशहाली आती है, जिस कामना से व्रत किया जाता है वह अवश्य पूरी होती है। व्रत करने से हर व्रती को दुख, कष्ट और परेशानियों से छुटकारा मिलता है। व्रत करने से बच्चों की बीमारी दूर होती है, दुर्घटना और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है, मनचाहा जीवन साथी मिलता है, वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों का अंत होता है, संतान सुख की प्राप्ति के लिए यह व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से शनिदेव और चंद्रदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। आपकी कुंडली के कई प्रकार के दोष इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। जीवन के नए रास्ते खुलते हैं, यानी कि सरल शब्दों में कहें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए अब जानते हैं कि सावन सोमवार में हमें क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो सावन के पूरे महीने में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सावन सोमवार में इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। मांस मछली खाना वर्जित है, दिन में नहीं सोना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। सोमवार के दिन हरी सब्जी, बैगन, लाल मसूर खाने से बचना चाहिए। बड़ों का अनादर बिल्कुल भी ना करें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका आप ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए, आप सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका दर्शन अवश्य करें और एक पान का पत्ता लें, उसके ऊपर एक सुपारी, 2 लौंग, हरी इलायची और थोड़ा सा गुलकंद रखकर भगवान शिव को अर्पित करें। आप सोमवार के दिन बेलपत्र पर राम का नाम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो भगवान शिव का अभिषेक भी आप कर सकते हैं। आप शुद्ध जल से, गन्ने के रस से, दूध, दही, घी, गंगा जल से आप अभिषेक कर सकते हैं। शुद्ध जल से जब हम अभिषेक करते हैं तो इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। जब हम गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। जब हम दूध से अभिषेक करते हैं तो संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। जब दही से उनका अभिषेक किया जाता है तो जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। घी से अभिषेक करने से सेहत संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। और जब गंगा जल से अभिषेक किया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि सुख और समृद्धि का आगमन होता है। तो देखिए, भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वो देवों के देव महादेव हैं। तो आप सावन के सोमवार में या पूरे सावन के महीने में आप भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करें। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।